तो देखिए मैं बताने जा रहा हूँ आप लोगों को, थोड़ा सा वीडियो कुछ गड़बड़ी हो गई थी, मैं फिर से बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ कि आपको मैं बता रहा था कि वो होता है, क्या बोलते हैं, कंजंक्शन होता है। क्या होता है? थोड़ा रुकिएगा, थोड़ा रुके रहेगा, बस 5 मिनट है। थोड़ा सा मेरे में इसमें इंक फिनिश हो चुकी है, थोड़ा सा इसलिए जान डालना पड़ रहा है, कोई नहीं। थोड़ा सा क्या बताएं, इंक ही खत्म हो जा रही है इसकी। तो देखिएगा मैं आपको बताने जा रहा हूँ कंजंक्शन, ठीक है। कंजंक्शन क्या होता है? कंजंक्शन में आपको बताया कि कंजंक्शन क्या होता है कि दो सेंटेंसों को ऐड करते हैं, ठीक है। तो जो दो सेंटेंसों को ऐड करते हुए जो हम बीच में ऐड यूज करते हैं, जो हम वर्ड यूज करते हैं, उससे हम क्या बोलते हैं? कंजंक्शन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कंजंक्शन बोला जाता है। बहुत बढ़िया। तो मानिए कोई सेंटेंस है कि आई लाइक हिम, मतलब क्या हुआ? मैं उसे पसंद करता हूं, आई लाइक हिम, बट माई फैमिली डज नॉट लाइक हिम। मैंने क्या बोला? आई लाइक हिम बट माई फैमिली डज नॉट लाइक हिम। समझ में बात आ रही है सबको? ठीक है। तो ये बट क्या कर रहा है? ये बट आपका ये दोनों सेंटेंसों को क्या करता है? ऐड करता है, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूं, आई लाइक हिम बट माई फैमिली डज नॉट लाइक हिम। मैं उसे पसंद करता हूं बट मेरी फैमिली उसे पसंद नहीं करती। कितना हो गया? चलिए बहुत बढ़िया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि एज फॉर एज का हम यूज कब करते हैं। एज फॉर एज का मतलब क्या होता है कि जहां तक मेरी बात है। क्या बोलेंगे? एज फॉर एज माई लिटिल नॉलेज इज कंसर्न। मैंने क्या बोला? एज फॉर एज माई लिटिल नॉलेज, माई लिटिल नॉलेज इज कंसर्न, जहां तक मेरी जानकारी है। तो क्या लिखेंगे? एज फॉर एज माई लिटिल नॉलेज इज कंसर्न। अगर आपको नोट नहीं, एक बार रुकिए, दूसरा मैं आपको बताने जा रहा हूं। इसका इसमें किसी को डाउट तो नहीं है? अगर किसी को कोई डाउट होगा तो हमको कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं, अपना कमेंट्स डाल सकते हैं कि सर मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है। तो किसी को डाउट तो नहीं है ना? अगर डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं। वीडियो पॉज करिए, सोचिए, अगर कोई डाउट है तो पूछिए, ठीक है। एज फॉर एज माई लिटिल नॉलेज इज कंसर्न। दूसरा क्या होता है? दूसरा एक आपका आता है एज वेल एज का मतलब क्या होता है? साथ साथ। देखिए मैं आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ पे हिंदी में लिख दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं। तो एज वेल एज का मतलब क्या हुआ? साथ साथ। मतलब ये हुआ कि कोच एज वेल एज टीम आर क्या है? रेडी। मजमे बात सबको आ रही है?
क्या मैंने बोला, एज वेल एज का हिंदी होती है साथ साथ, यानी कोच एज वेल एज टीम आर रेडी, यानी कोच के साथ साथ टीम भी तैयार है, ठीक है। ये देखिए गर्मी बहुत है, थोड़ा सा सब लोग बच के रहें इस गर्मी वर्मी से, ठीक है। हाँ गर्मी बहुत पड़ी है भाई, थोड़ा सा बच के रहें सभी लोग। मैंने क्या बोला, एज वेल एज का मतलब होता है साथ साथ, ठीक है। अब मैं आपको तीसरा क्या बता रहा हूँ, तीसरा मैं बताने जा रहा हूँ आपको एज यू सेड, जैसा कि आपने कहा। मैंने क्या लिखा, विराट इज अ ब्रिलियंट प्लेयर। मैं क्या बोल रहा हूँ, विराट इज अ ब्रिलियंट प्लेयर, विराट एक अच्छा खिलाड़ी है, विराट इज अ ब्रिलियंट प्लेयर एज कोच सेड, जैसा कि उसके कोच ने कहा, ठीक है। अब कोई चाहे तो उसको नोट कर सकता है, बाकी वीडियो आप पॉज करें या फिर बैक करके पॉज करें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वीडियो पॉज करिए, कोई डाउट है तो कमेंट्स में पूछिए, कमेंट बॉक्स में। बाकी मैं रुक जाता हूँ, कैमरे से मैं हट जाता हूँ, आप अपना भेजिए। भाई मैंने बताया कंजंक्शन के बारे में, तो किसी को कोई डाउट तो नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। अगर किसी को डाउट है तो भाई कमेंट्स में पूछ सकते हैं, कमेंट खुला हुआ है, क्या कोई डाउट होना भी नहीं चाहिए। बाकी अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, बेझिझक पूछ सकते हैं, ठीक। फिर मैं कभी फ्री रहूंगा तो लाइव सेशन करूंगा मैं, तो लाइव सेशन में कर लिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बाकी इसमें कोई डाउट है तो पूछ लीजिए भाई आप लोग। 2 मिनट होल्ड करेंगे सभी लोग, थोड़ा सा रुक जाइए यार। मेरा 1 सेकेंड, कागज दूसरा कागज, तो इसको इरेज करो, ठीक है। इसमें किसी कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत तो नहीं थी, ठीक है। अगला देखो, अब तक मैंने आपको क्या बताया, एज वेल एज मैंने बता दिया, एज सून एज मैंने बता दिया, एज फॉर एज मैंने बता दिया, ठीक। 3 हो गए मैंने बता दिए, ठीक है। एज यू सेड, 4 चीजें मैंने आपको बता दी। एक आता है आपका चौथा, क्या आता है, इवन दो। क्या आता है, इवन दो, ठीक है। इवन दो का मतलब क्या हुआ, इसमें हम किसी ऐसी चीज पर फोर्स करेंगे। जैसे एग्जांपल मैं आपको देता हूं, इवन दो ही इज अ रिच, इवन दो ही इज अ रिच, रिच का मतलब क्या होता है, वो देखिए रिच कई टाइप्स के होते हैं। एक REACH होता है, उस रिच का मतलब होता है पहुंचना, और RICH का मतलब होता है धनी। इवन दो ही इज अ रिच, ही लिव्स इन अ, सॉरी मैं साइड हो जाता हूं, आपको दिख रहा है, he lives in a small house, ठीक है। he lives in a small house, ठीक है। ये हो गया इवन दो का मैंने यूज आपको बता दिया, ठीक है। आल्दो, एक होता है आल्दो। आल्दो में क्या होता है, देखिए 2 चीजें होती हैं, एक होता है आल्दो होता है और दूसरा होता है दो। तो दो जो होता है वो दूसरे पहले वाले सेंटेंस पर डिपेंडेंट होता है। जब तक आप दूसरा सेंटेंस पढ़ोगे नहीं तो आपको टेंस क्लियर नहीं होगा। आल्दो क्या होता है, आल्दो, यद्यपि सुने होंगे आप लोग, यद्यपि, इसकी हिंदी यद्यपि होती है, ठीक है। आल्दो माय फादर वाज एंग्री, my father was angry, although my father was angry, okay, my father was angry, he still managed his smile, ठीक है। although managed his smile, ठीक है। इतने में किसी को अगर कोई डाउट है तो कमेंट में पूछ लीजिए, नहीं तो फिर वीडियो को पॉज करिए, नोट करिए, कोई डाउट है तो कमेंट में पूछिए। देखिए मेरा पूरा वो है कि मैं पूरा भरपूर प्रयास कर रहा हूँ कि आपको बढ़िया से बढ़िया कंटेंट दिया जाए, ठीक है। और मैं बस इतना ही चाहूँगा, आप लोग थोड़ा सा मेहनत करिए और आप भी सपोर्ट करिए, क्योंकि देखिए आप आदमी कोई भी नया चीज़ नई प्लेटफॉर्म कोई शुरू करता है, भाई देखिए उतार चढ़ाव आते हैं लाइफ में, कुछ परेशान होने की बात नहीं है। तो आप लोग भी सपोर्ट करिए, तभी मैं भी कुछ कर पाऊँगा, ठीक है। तो कोई डाउट है तो कॉमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी बस मैं इतना ही कहूँगा कि यूट्यूब पर जब मेरा मतलब ये जब लेक्चर मेरा फिनिश होगा तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब दबा के करिएगा, ठीक है। तो नोट कर लिया आप लोग, फिर मैं इसको इरेज करता हूँ फिर।
हो गया सबका? इसको रब किया जाए। चलिए रब करते हैं। तो मैंने आपको इवन दो बता दिया, आल्दो सारे यूसेज मैंने बता दिए आपको। एक अगला आता है, आप हर बार सुने होंगे देयरफॉर है। सी इज मिस्चीजियस का मिस्चीजियस का मतलब क्या होता है? शरारती। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ देयरफॉर। क्या लिखने जा रहा हूँ? देयरफॉर है। क्या लिखूंगा? सी इज मिस्चीजियस। मिस्चीजियस का मतलब क्या होता है? शरारती। सी इज मिस्चीजियस, मिस्चीवियस। ठीक है, therefore she was punished। इसीलिए क्या हुआ उसको? she was punished, उसको सजा मिली। ठीक है, इसलिए उससे क्या मिला? सजा मिला। ठीक है, ये therefore का मैंने आपको यूजेस बता दिए। तो मैंने अब तक क्या क्या बता दिया, थोड़ा आप लोग बता देंगे, कमेंट में लिख के बता दिए मुझे। एज वेल एज मैंने बता दिया, एज सून एज मैंने बता दिया, एज फॉर एज मैंने बता दिया, एज यू सेड मैंने बता दिया, देयरफॉर मैंने बता दिया। ठीक है, एक अगली चीज आती है, क्या आता है? हाँ, इवन दो मैंने बता दिया, सॉरी भूल ही रहा हूँ। इवन दो मैंने बता दिया, आल्सो की यूजेस मैंने आपको बता दिए। देखिए ये कंजंक्शन समझे, आपको मैं निचोड़ दे रहा हूँ। कंजंक्शन देखिए, बहुत लोग क्या करते हैं ना, यहाँ कोचिंग करेंगे वहां कोचिंग करेंगे, लेकिन क्या होता है लोगों के मन में डाउट फिर भी बना रहता है कि आखिर ये कंजंक्शन क्या बला है भाई, ये क्या है कंजंक्शन? कंजंक्शन बहुत बड़ी चीज नहीं होती है, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, इसको लाइटली लेते हैं, हल्का फुल्का पढ़ेंगे, फिर उनको डाउट बिल्डअप होता है, फिर छोड़ देते हैं। क्योंकि ऐसे पढ़ाई नहीं होती। पढ़ना है तो रेगुलर क्लास करनी पड़ेगी, कहीं भी करिए। देखिए मैं ये नहीं करता हूँ आप मुझसे ही क्लास करिए, कहीं भी आप ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं या फिर ऑफलाइन क्लास कर रहे हैं तो मुझसे करिए या फिर किसी और से करिए, लेकिन थोड़ा सा सीरियस होकर पढ़िए। ठीक है, जितना आपको माइंड और सब चीज़ों में आप लगाते हैं, तो मोबाइल पे इंटरनेट पे हर चीज़ अवेलेबल होती हैं, तो आप उस पर भी देख सकते हैं। ठीक है, तो बाकी मैं थोड़ा सा और अब इम्प्रूव करूँगा। अब तो लेक्चर रेगुलर आएंगे मेरे यूट्यूब पर। ठीक है, तो आप परेशान बिल्कुल नहीं होगी, रेगुलर लेक्चर रेगुलर मिलेंगे आपको यूट्यूब पे मेरे। ठीक है, मेरा यूट्यूब चैनल है बालेंद्र भूषण सिंह, मैं इसको लोगो भी करूँगा। ठीक है, लोगों पे आप देख सकते हैं। तो यही मैं बता रहा था कि देयरफॉर होता है कि सी इज मिस्चीवियस, देयरफॉर सी वाज पनिश्ड, वह शरारती है इसलिए उसको पनिश्ड किया गया। ठीक, अगला क्या होता है? प्रोवाइडेड। प्रोवाइड का मतलब प्रोवाइड से मतलब नहीं ना, प्रोवाइड दैट का मतलब होता है, इसके आप बहुत से लोगों से आपने सुना होगा बशर्ते। क्या सुना होगा? बशर्ते मतलब शर्त के साथ। तो हम क्या सेंटेंस बनाएंगे? आई विल पे यू, मैं आपको पे करूंगा। क्या करूंगा? पे करूंगा। प्रोवाइड दैट क्या हुआ? आई विल पे यू प्रोवाइड दैट, मैं आपको पे करूंगा। प्रोवाइड दैट यू प्रोड्यूस। क्या बोला मैंने? आई विल पे यू प्रोवाइड दैट यू प्रोड्यूस बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट, कि आप बेटर क्वालिटी के प्रोडक्ट क्या करेंगे? प्रोड्यूस करेंगे। तो यू प्रोड्यूस बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट में पूछिए, क्वालिटी प्रोडक्ट। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है ना? बहुत सही। तो इसको आप नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करिए। ठीक है, फिर मैं आपको क्वेश्चन आंसरिंग भी कराऊंगा, तो एक बार उसको देख लीजिए आप। हो गया सबका? हो गया? बोलो भाई, बोलो बोलो, अरे बोलो मालिक बोलो। हो गया? बहुत सही। वीडियो को पॉज कर लीजिएगा भाई। देखिए मैं देखिए टाइम दे रहा हूँ, बाकी देखिए यूट्यूब पे है ना, ऑनलाइन चल रही है, ऑफलाइन चल रही है ना, तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, फिर आप दोबारा पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत भाई हो रही है तो पूछ लीजिए। अरे मतलब कहने का मतलब कि पूछ लीजिए ने। अगला मैं आपको कंजंक्शन बताने जा रहा हूँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है? नॉट ओनली बट आल्सो, नॉट ओनली बट आल्सो, नॉट ओनली बट आल्सो। ठीक है, एग्जाम्पल माने मैं आपको दे रहा हूं, सी इज अ गुड गर्ल, वो एक अच्छी, सी इज नॉट ओनली अ गुड गर्ल, वो न केवल अच्छी लड़की है बल्कि बट आल्सो इज नॉट अ गुड गर्ल बट आल्सो अ गुड प्लेयर, सी इज अ गुड प्लेयर। ठीक है, वो न केवल अच्छी लड़की है बल्कि क्या है, एक अच्छी खिलाड़ी भी है। तो मैंने आपको इतनी यूजेस अभी तक बता दिए हैं, बता चुका हूं मैं, इतनी यूजेस होते हैं। ठीक है, जिसको नोट करना, जिसको है नोट कर लीजिए, पॉज कर लीजिए वीडियो को, तो मैं फिर आगे बढ़ूं। तो मैं आपका कंजंक्शन का जो है लगभग जो पार्ट है फिनिश हो चुका है। ऐसा करता हूं टेंस को फिर कंटिन्यू करते हैं।
तो मैंने आपको इंडेफिनिट बता दिया था। ठीक है, अब मैं क्या बताऊंगा आपको, कंटिन्यूअस बताऊंगा। ठीक है, क्या बताऊंगा मैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस बताऊंगा मैं आपको। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, सुनिए ध्यान से सुनिएगा। इंडेफिनिट मैंने क्या बताया था, किसी भी वाक्य के अंत में ता है, ती है और ते हैं आता है तो इंडेफिनिट टेंस होता है, मैंने बताया था आपको। देखिए ये तो ठीक है, बच्चों को बताना है तो मैं ये रूल बता दूंगा, लेकिन अगर आपको बड़े लेवल पे बताना है तो आप ये नहीं बताएंगे, आप ये बताएंगे कोई टेंस वर्क डन इन पास्ट टेंस एंड रिजल्ट आउटकम इन प्रेजेंट। यानी क्या होता है, कोई भी काम भूत में यानी पास्ट में बीते और उसका हमको रिजल्ट किस में मिले, प्रेजेंट में मिले, तो वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट का वो टेंस होता है। अब मानिए हमको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ना है, क्या पढ़ना है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ना है, तो आप किसी को क्या रूल बताएंगे, आप यही रूल बताएंगे, किसी जिस वाक्य के अंत में क्या आता है, रहा है आता है, रही है आता है, रहे हैं आता है। ठीक है, रहे होगा, यानी जिस भी वाक्य के अंत में ये चीजें अगर आती हैं तो क्या होगा, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस होता है। क्या होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस होता है। फॉर एग्जांपल मानिए एक सेंटेंस है, वह गीत गा रही है, ही इज सिंगिंग अ सॉन्ग। एक और चीज इसमें होती है, क्या होता है, इसमें पहला चिन्ह जोड़ते हैं सब्जेक्ट, ठीक, प्लस हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, फिर क्या होता है, वर्ब में आईएनजी फॉर्म। हम कितना चीज यूज करते हैं, वह गीत गा रहा है, सब्जेक्ट यूज होगा, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगता है। ठीक है, तो वर्ब में आपको बस इतना ही ध्यान रखना है, क्या होगा कि वर्ब में हम क्या ऐड करेंगे, आईएनजी की फॉर्म ऐड करेंगे, तो ही वो कॉन्टिन्यूअस का टेंस होगा। ठीक है, सिंगिंग अ सॉन्ग, सब्जेक्ट आपका हो गया ही, हेल्पिंग वर्ब हो गई इज, सिंगिंग क्या हो गया, मेन वर्ब हो गई आपकी, भाई वह गीत गा रहा है, अगर रहता वह गीत गा रही है तो क्या होता, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है अफर्मेटिव। क्या बोलते हैं, अफर्मेटिव का सेंटेंस बोला जाता है इसको, ये अफर्मेटिव हो गया। लेकिन अगर रहता कि वे स्कूल नहीं जा रहे हैं तो क्या बनाते हैं इंग्लिश में इसका, दे और नॉट का यूज कर देते तो ये नेगेटिव बन जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको क्या क्या बता दिया, अफर्मेटिव बता दिया, फिर क्या बता दिया, नेगेटिव बता दिया। तो अगर किसी को नोट करना है तो नोट कर लें, वीडियो को पॉज कर लें। देखिए मैं मेहनत ये स्ट्रगल क्यों कर रहा हूँ, ये इसलिए कर रहा हूँ कि हमारे देश के जितने भी, देश के क्या मतलब जितने भी बच्चे हैं जिस भी जगह से देख रहे हैं, उनको इन पे डाउट अगर होती है तो पूछ, मतलब कि उनको ये चीजें आ जाए, क्योंकि आजकल क्या है, लोग सब कुछ तो पढ़ लेते हैं लेकिन टेंस से नहीं पढ़ पाते हैं, लोगों को नॉलेज नहीं है, तो इसलिए मैं सोचा चलो भाई बता देते हैं बच्चों को। तो आप इसको नोट करिए, ठीक है, ताकि मैं आपको प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, उसके लिए एकदम परेशान बिल्कुल मत होइएगा, टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का। ठीक, मैं आपको हर चीज़ें एकदम स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ें चलेंगी। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। अगर किसी को कोई डाउट है तो भाई पूछ लें, कोई डाउट है नहीं ना, इरेज कर दिया जाए। बहुत सही, तो मैंने अफर्मेटिव बता दिया, नेगेटिव बता दिया। अब मुझे क्या बताना है, क्या बताना है भाई, इंट्रोगेटिव बताना है। तो इंट्रोगेटिव दो टाइप्स के होते हैं, क्या होते हैं भाई, ठीक है। अगर इंट्रोगेटिव है कि क्या मैं स्कूल जा रहा हूं, क्या ये सेंटेंस हो गया, क्या मैं स्कूल जा रहा हूं, क्या मैं स्कूल जा रहा हूं, ठीक है। और दूसरी चीज, सेंटेंस बनाएंगे अगर जब भी इंट्रोगेटिव, क्या क्या बोला मैंने, कभी भी इंट्रोगेटिव का सेंटेंस बनाएंगे तो क्या करेंगे, उसमें कभी भी इंट्रोगेटिव का सेंटेंस बनाया जाएगा तो आप सब कुछ वैसे ही करेंगे, बस क्या होगा इसमें क्या की इंग्लिश नहीं लिखेगा, क्या की इंग्लिश क्या होगा, नहीं लिखी जाएगी। क्यों नहीं लिखी जाएगी, जब क्या जो शब्द है सब्जेक्ट के बाद आएगा तो हम क्या की इंग्लिश लिखेंगे,
अगर सब्जेक्ट के पहले आएगा तो क्या की इंग्लिश नहीं लिखी जाती। और दूसरी चीज, कभी भी सेंटेंस को बनाते वक्त इसको क्या बोलते हैं, ये जो आपको मार्क दिख रहा है इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है मार्क ऑफ इंटरोगेशन। क्या बोलते हैं, मार्क ऑफ इंटरोगेशन बोलते हैं। इंटरोगेशन का मतलब क्या होता है, पूछताछ करना। इंटरोगेशन का मतलब क्या होता है, पूछताछ करना। इसीलिए कभी भी सेंटेंस देखिए, आप सेंटेंस कुछ भी बनाइए इंटरोगेटिव में, अगर आपने केवल बना दिया और यह मार्क अगर आपने नहीं लगाया, तो अगर ये 2 मार्क्स का है क्वेश्चन, तो आपको एक सिंगल नंबर भी नहीं मिलेगा। क्या बोला मैंने, कि मार्क ऑफ इंटरोगेशन क्या है, जैसे हमारे बॉडी के लिए ब्रीथ जरूरी है, खाने के बाद पानी जरूरी है, उसी तरह से सेंटेंस बनाने के बाद इस मार्क ऑफ इंटीग्रेशन का क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो इस मार्क ऑफ इंटीग्रेशन को कभी नहीं भूलेंगे, ठीक। जैसे कभी सांस लेना तो नहीं भूलते हैं ना, कभी पानी पीना भी तो नहीं भूलते होंगे, या तो फिर कभी खाना खाना भी नहीं भूलते हैं, उसी तरह से टेंस बनाते हैं तो ये मार्क कभी नहीं भूलेंगे। बात समझ में सबको आ रही है। इसका सेंटेंस हम क्या बनाएंगे, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होती है, एम यूज होता है। वेरी गुड। हम क्या बनाएंगे, एम आई गोइंग टू स्कूल, ठीक है। अच्छा चीज आपको मैंने बताया था, अच्छा ये बताया नहीं था ना। अच्छा मैं कभी प्रीपोजिशन जब पढ़ाऊंगा, ये तो मैंने पढ़ाया नहीं है, लेकिन जब मैं पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि हमेशा हम टू का यूज क्यों करते हैं। देखो होती है 2 चीजें, एक होता है टू और एक होता है टुवर्ड्स। जब हम डायरेक्शन हमको बतानी होती है, जब हम स्कूल की तरफ जाते हैं तो टुवर्ड्स का यूज होता है, और जब पर्टिकुलर स्कूल में ही जाते हैं तो क्या यूज होता है, टू का यूज होता है। तो देखिए अगर मैं इतना बनाया हूं, अगर मार्क ऑफ इंटीग्रेशन न लगाकर अगर मैं ये लगा देता तो क्या होता, मेरा सेंटेंस गलत हो जाता। वेरी गुड, ठीक है। तो मैंने आपको क्या क्या बता दिया, मैंने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव बता दिया, नेगेटिव बता दिया, और क्या बता दिया, इंटरोगेटिव बता दिया, ठीक है। एक आता है सेकंड टाइप का इंटरोगेटिव। जैसे मानो कोई सेंटेंस की वे स्कूल क्यों जा रहे हैं, तब क्या लगाओगे, तब लगाओगे व्हाई आर दे गोइंग टू स्कूल। बहुत बढ़िया। अच्छा गोइंग टू होम लगा देंगे। और एक और चीज, होम और हाउस में डिफरेंस होता है। क्या बोला मैंने, होम और हाउस में क्या होता है, डिफरेंस होता है। जब अपने घर की बात होती है तो होम लगाते हैं, और जब दूसरे के घर की बात होती है तो हाउस लगाया जाता है। अगर किसी को नोट करना है एग्जांपल, तो वीडियो को पॉज करिए, नोट करिए, कोई डाउट है तो कमेंट में पूछ लीजिए, नोट कर लीजिए इसको आप। नोट हो गया सबका, बहुत सही बहुत सही बहुत सही। तो इस पे कुछ एग्जांपल दिया जाए आप लोगों को। अच्छा अच्छा चलिए मैं आप लोगों को एग्जांपल दे देता हूँ, और इसको वीडियो को आप लोग पॉज करिएगा और आप लोग बनाइएगा, ठीक है। 5-5 दूंगा सब में से, ठीक है। इसको आप लोग वीडियो को पॉज करके बनाइए तो। चल 3 दिन वीडियो को पॉज करिए, इस सेंटेंस को बनाइए, ठीक है। मैं आपको टाइम, वीडियो को पॉज करिए।
किसी का हुआ, चलिए नहीं हुआ तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन देख लीजिए आप लोग। तुम कब से खेल रहे हो, तो कब की इंग्लिश क्या होती है, व्हेन होती है। वेरी गुड। क्या बनाएगा सेंटेंस, व्हेन आर यू प्लेइंग, तुम कब से खेल रहे हो, ठीक है। ये बन गया राम घर जा रहा है। क्या बनेगा सेंटेंस, राम इज गोइंग टू, मोहन गीत गा रहा है, मोहन इज सिंगिंग, ठीक है। इसका गलत था भाई, देख लें, मिला लें अपना, ठीक है, समझ में आ गया। तो मैंने आपको ये इसकी प्रैक्टिस भी करा दी, बता भी दिया, बहुत सही, बहुत बढ़िया। अब देखते हैं, अभी तो किसी को कॉन्टिन्यूअस में कोई डाउट नहीं होगा, मुझे लग रहा है होना भी नहीं होगा, क्या है इसमें, कुछ है नहीं। देखिए सिंपल सा मैंने फंडा बताया कि फॉर्मूला मैथ तो कोई पाइथागोरस का थ्योरम तो होता है इसमें। तो क्या सिंपल सा मैंने एक फंडा बताया कि देखिए किसी भी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हो, रहा है आता है, तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस होता है। और फिर मैंने आपको यही बता दिया कि भाई वह गीत गा रहा है, वह घर जा रहा है। बस में करना ये होता है कि मेन वर्ब में जो होती है ना, मैं इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, इज एम आर, ठीक है। और जो होता है कि मैंने भी बता दिया ये होता है, ठीक है। तो ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया, ठीक है। अगला हम क्या पढ़ेंगे, अगला हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट। क्या पढ़ेंगे, सॉरी क्या पढ़ेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ेंगे। तो सबको दिख रहा है ना, इसमें क्या होता है, देखिए इसमें बस यही होता है कि चुका है, क्या देता लास्ट में, चुका है, चुके हैं, और एक आता है चुके हो, ठीक है। यानी कि जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुके हैं और चुके हो आता है, उस टेंस को हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस बोलते हैं। टेंस तो मतलब समझ में आपको आ रहा होगा ना, टेंस का मतलब काल होता है। सो आपको बात समझ में आ रही है ना। मैंने आइडेंटिफिकेशन भी बता दिया, इसको आइडेंटिफिकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन मैंने बता दिया कि चुका है, चुकी है और चुके हो लास्ट में आएगा, तो क्या होगा, वो प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस होगा। ऐसे अगर कोई सेंटेंस है, और एक और चीज, सिंगुलर के साथ हैज लगता है और प्लूरल के साथ हैव लगता है। देखिए आई एक मैं एक्सेप्शनल केस बता देता हूँ, पहले ये बता, तो वह घर जा चुका है, मैंने क्या बोला, वह घर जा चुका है। देखिए इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, वर्ब की आपको थर्ड फॉर्म याद करनी पड़ेगी। इसमें मैं कोई हेल्प नहीं कर सकता। इसमें क्या लगेगा, इसका सेंटेंस बनेगा ही हैज गॉन लग जाती है। गो की थर्ड फॉर्म क्या होती है, गो, वेंट, गॉन, गॉन होती है इसकी थर्ड फॉर्म, गॉन टू गो। देखिए सारी चीजें वैसे होंगी, सब्जेक्ट होगा, ये हेल्पिंग वर्ब जिसमें लगे ये होगा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, ठीक है। और उसके बाद अपना प्रेडिकेट लगा देते हैं। तो ये आपकी हो गई प्रेजेंट परफेक्ट का अफर्मेटिव। क्या हो गया ये अफर्मेटिव, तो आप समझ गए होंगे किसको बोला जा रहा है, जिसमें सकारात्मक बातें हो रही हैं, अफर्मेटिव, ठीक है। अगर ये होता है नेगेटिव, तो नेगेटिव में क्या करते हैं, अगर माने यही सेंटेंस है, अगर होता है वे घर नहीं जा चुके, तो क्या बनाते हैं, बस वे की इंग्लिश में तो दे, और दे तो प्लूरल होता है, दे है नॉट। अब देखो नॉट लगे या फिर न लगे, गो की थर्ड फॉर्म नहीं लगाते हैं, गॉन टू होम, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं, बाकी जो टेंस बचे हुए हैं बाकी मैं आपको बात बता दूंगा। तो बस मैं जाते इतना बोलूँगा, मेरे चैनल को लाइक करिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा, इस चैनल को शेयर भी करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा, ठीक है। तो मैं इसको इरेज करता हूँ, आप लोग इसको पॉज करके नोट कर लेंगे, ठीक है। फिर ठीक है, आज इतना ही छोड़ते हैं, बाकी अगली पढ़ाई बाद में करते हैं, ठीक है। तो बाय बाय, सब खैर, आप लोग अपना ख्याल रखिए। हाँ बिल्कुल रिवीजन जरूर करिए, कोई डाउट है तो पूछेंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिए तब तक के लिए रखते हैं, इतना अच्छे से एनफ है। बाय बाय, टेक केयर।